हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम खेलेंगे बैट बॉल। है सर जी, क्या कह रहे हो? हम तो पढ़ने आए थे। यस, आज हम गेम खेलेंगे। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी। आज पहले गेम होगा बैट और बॉल का। वैसे भी गेम नहीं है, इमोशन है हमारे देश का। बैट को हटा देता हूँ, बॉल पे आ जाता हूँ। भाई पढ़ाई होगी, अरे भैया पढ़ाई होगी। बॉल यानी स्पेयर। आज पढ़ाई होगी स्पेयर की, गोले की, बॉल की। हमारे पास जो बास्केटबॉल है, ग्लोब आपने देखा होगा। कंचे कंचे खेले हैं? मेरे पास है, पता नहीं लाया नहीं लाया। है भाई है। कंचे खेले आपने? स्पेयर, ये भी स्पेयर है, ये भी स्पेयर है। ये सब स्पेयर है। आपके घर में बहुत कुछ है जो स्पेयर के शेप में है, बॉल के शेप में है, ऑरेंज के शेप में है। लेमन भी लाया था मैं, देखो लेमन भी लाया था। ये भी स्पेयर है, ये भी स्पेयर है, ये भी स्पेयर है, ये भी स्पेयर है। और अखरोट भी लाया था अपने खाने के लिए, ये भी स्पेयर है। तो कितने सारे स्पेयर है आपको समझाने के लिए। तो आज बच्चों हम स्पेशली स्पेयर के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है आपका, वही स्वैग के साथ स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम स्पेयर के बारे में जानेंगे। शुरुआत हो गई। अब आते हैं सर। स्टार्टिंग में आपको पता है कि मैं एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तो दो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट एक साथ होंगे। 11.2 प्लस 11.4, इन दोनों के कॉन्सेप्ट सर एक साथ होंगे, क्योंकि दोनों ही एक्सरसाइज में स्पेयर की बात हो रही है। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट, जो हर वीडियो में बताता हूं, आपको पता ही होगा। हर वीडियो में स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये 11.2 के लिए भी होगा और 11.4 के लिए होगा। यानी 11.4 में जब हम जाएंगे तो वहां कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर वन बाय वन मजेदार तरीके से एक्सरसाइज भी करना है। तो चलिए पहले मिलते हैं कॉन्सेप्ट से। तो आज ही आप सभी, अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, स्पेयर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये 3D शेप है, बार बार कह रहा हूं ये चैप्टर पूरा 3D है। क्योंकि ये 3D है, 3 डायमेंशन है, तो इसमें भी 3 डायमेंशन होंगे। तो एक स्पेयर में भी 3 डायमेंशन होते हैं। यस, पहले एक स्पेयर निकाल लेता है ना, एक स्पेयर पहले निकाल लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये 3D शेप है तो इसके अंदर भी 3 डायमेंशन होंगे। लेंथ होगी, ब्रेथ होगा, हाइट होगा। याद रखना बच्चों, स्पेयर का, एक गोले का स्पेयर का जो लेंथ होता है, जो उसका ब्रेथ होता है और जो उसकी हाइट होती है, वो सब सेम होता है। एक स्पेयर में जो इसकी लेंथ होती है, जो एक स्पेयर में जो इसकी लेंथ होती है वो भी रेडियस होती है, जो इसकी ब्रेथ होती है, चौड़ाई, वो भी रेडियस होती है, और जो इसकी हाइट होती है वो भी रेडियस होती है। यस, एक स्पेयर के अंदर लेंथ भी रेडियस, ब्रेथ भी रेडियस और उसकी हाइट भी रेडियस, सब कुछ रेडियस है। 3 डायमेंशन है ना, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगी। 3 डायमेंशन का मतलब 3 डायमेंशन होगी। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, लेकिन तीनों ही रेडियस है। लेंथ तो भी रेडियस, ब्रेथ तो भी रेडियस, हाइट तो भी रेडियस, यानी तीनों रेडियस है। 3 डायमेंशन शेप तो है ये, लेकिन तीनों के तीनों रेडियस होते हैं। लेंथ ब्रेथ और हाइट सब रेडियस होता है। ये क्लियर हो गया? एक स्पेयर के अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ रेडियस होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, जब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले स्पेयर का, एक गोले का जो स्पेयर का, आपको साइड में बना लेना, छोटा सा बना लेना। आप लिख लेना कि इसकी लेंथ भी रेडियस होती है, इसकी ब्रेथ भी रेडियस होती है और इसकी हाइट भी रेडियस होती है। तो हम इसका जब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर। और जब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो भी 4 पाई r स्क्वायर। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि स्पेयर को खोल नहीं सकते ना। अगर इसको आपने खोल दिया तो स्पेयर कैसे बचा? अगर आप इसको खोल दोगे तो स्पेयर नहीं बचेगा ना फिर ये। इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया केवल बाहर का हिस्सा होता है, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी केवल बाहर का हिस्सा होता है। अंदर तो जा ही नहीं सकते, अंदर तो दिख रहा है, अंदर अंदर तो जा ही नहीं सकते आप। सॉरी बच्चों। तो एक स्पेयर के अंदर जिसका टोटल सरफेस एरिया वो भी 4 पाई r स्क्वायर, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई r स्क्वायर। और तीसरा इसका वॉल्यूम। 3 ही रूल है बस। और तीसरा इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम मैंने बताया था, इसके अंदर कोई चीज कितना आ सकता है। जैसे बॉल है, तो बॉल के अंदर कोई चीज कितना आ सकता है, उसका वॉल्यूम है। तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो एक स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब क्योंकि आपने स्पेयर समझा है, तो मैं एक ना हेमिस्फीयर भी समझा देता हूं। हेमिस्फीयर मतलब, मैं हेमिस्फीयर भी लाया था, आपको दिखाया नहीं। ये ना हेमिस्फीयर, देखो ये हेमिस्फीयर है। आधा गोला, आधा गोला, हेमिस्फीयर आधा गोला।
आधे गोले की बात हो रही है, तो ये हेमिस्फीयर की कैटेगरी में आता है। तो इसी में आप एक काम करो, इसे लिख लो रूल नंबर 1। रूल नंबर हमने 1 स्फीयर के बारे में जाना, और रूल नंबर 2 हम जानेंगे हेमिस्फीयर, आधे गोले के बारे में। तो यहां लिख लो रूल नंबर 2। अब हम जानते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ये भी स्फीयर से रिलेटेड है, अलग फॉर्मूला नहीं है ज्यादा। हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला। स्फीयर तो ये भी है बट आधा है। तो एक हेमिस्फीयर के अंदर, इस हेमिस्फीयर के अंदर भी इसकी लेंथ भी रेडियस होती है, इसकी ब्रेथ भी रेडियस होती है, और इसकी हाइट भी रेडियस होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने स्फीयर पढ़ लिया तो हेमिस्फीयर आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हेमिस्फीयर में भी लेंथ भी रेडियस होती है, ब्रेथ भी रेडियस होती है, और हाइट भी रेडियस होता है। तीनों ही रेडियस होते हैं इसमें भी, जैसे स्फीयर में था वैसे हेमिस्फीयर में। ठीक है सर। नाउ अगर इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछ रहे, टोटल सरफेस एरिया तब निकलता है जब ये बंद होता है, जब ऊपर से क्लोज होता है। जब ये ऊपर से क्लोज होता है, मान लीजिए आपके पास हेमिस्फीयर है, ऐसा हेमिस्फीयर है, और ये ऊपर से क्लोज्ड है, बंद है। अगर ये ऊपर से बंद है, कोई हेमिस्फीयर अगर ऊपर से क्लोज्ड है, बिल्कुल बंद है, तो वहां पे लगता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। और अगर ये ऊपर से खुला हुआ है तो CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे आपको मैंने अभी कटोरी दिखाई थी, ये देखो ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है। तो जब हेमिस्फीयर ऊपर से खुला हो, जब कोई हेमिस्फीयर ऊपर से खुला हुआ हो, तो वहां लगता है CSA। CSA होता है 2πr²। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसमें कितनी सब्जी आ सकती है। जब मम्मी इसमें सब्जी रखती है ना, तो इसके अंदर कितनी सब्जी आ सकती है, इसके अंदर कितना रायता आ सकता है, इसके अंदर कोई वेजिटेबल कितना आ सकता है, इसमें दही कितनी आ सकती है, तो इसके अंदर कितना ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये इसका वॉल्यूम है। इसमें कितना पानी आ सकता है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, मैं पानी भर लेता हूं। ठीक है, आपके सामने वॉल्यूम दिखा देता हूं। देखिए ये अभी खाली है ना, अब हमने इसमें पानी डाल दिया, तो जितना पानी इसमें आ सकता है, अब ये भर गया, अब ये पूरी तरह से भर चुका है। जितना पानी इसमें आ सकता था, ये इसका वॉल्यूम है। अब इस कटोरे का वॉल्यूम अगर मैं से पूछूंगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो इसके अंदर जो पानी है ना, जब हमने पानी भर दिया, मैं पलट के दिखा नहीं सकता ना, पता लगा पानी सारा ही फैल गया है, बाद में डांट पड़ेगी, मेरी आंटी आएगी, वो कहेंगी ये लो जी सारा फैला दिया आपने। इससे पहले साइड कर लेता हूं। तो वॉल्यूम का मतलब है कि कोई चीज, कोई सामान कितना आ सकता है। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3πr³। 2/3πr³। तो यहां पर दो रूल आपने पढ़े। पहले आपने जाना स्फीयर के बारे में, गोले के बारे में, जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होता है, रेडियस होता है, उसका TSA CSA सेम होता है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। फिर आपने हेमिस्फीयर के बारे में जाना, आधे गोले के बारे में जाना, उसका TSA तब लगता है जब ऊपर से बंद होगा। ऊपर से अगर बंद है तो TSA 3πr², अगर ऊपर से खुला है तो CSA 2πr², और वॉल्यूम होता है 2/3πr³। तो बस ये दो ही रूल है, और ये रूल केवल 11.2 में काम नहीं आएंगे, ये 11.4 में भी काम आएंगे। तो जब मैं 11.4 पे जाऊंगा ना, तो वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट है। 11.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट है वही 11.4 के लिए भी कॉन्सेप्ट है। तो ये थे दोनों एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट। अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, अब इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, आप देखना कमाल। भाई साहब क्वेश्चन तो ऐसा स्वैग के साथ चलेंगे एकदम। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज सभी, अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब देखना कितना मजा आता है क्वेश्चन करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछ रहा है किसका, स्फीयर का। अब यहां पे सरफेस एरिया क्यों वर्ड बोला, ना तो कर्व सरफेस एरिया बोला, ना टोटल सरफेस एरिया बोला, उन्होंने सरफेस एरिया वर्ड यूज किया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था कि किसी स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों सेम होता है, इसलिए उन्होंने सरफेस एरिया बोल दिया। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो भी आप वही करोगे, टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो भी यही बोलोगे। तो उन्होंने कर्व सरफेस और टोटल का टेंशन ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा भाई सरफेस एरिया निकालो, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो एक सरफेस एरिया निकालना आपको स्फीयर का, जिसका आपको रेडियस गिवन है, जिसका आपको रेडियस गिवन है। रेडियस है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। आप चाहो तो TSA भी लिख सकते हो, आप चाहो तो CSA भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। बस वैल्यू पुट कर लो आप, 4 के नीचे 4 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगा। रेडियस आपके पास 10.5 है, जो आप 2 बार लिखोगे। 10.5 को आपको 2 बार लिखना है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे। अब 7 से इसको कैंसिल कर दोगे, पॉइंट को मत देखना, मैंने पहले भी आपको एक्सरसाइज में बताया था, पॉइंट को देखना ही नहीं, अपन को पॉइंट देखना ही नहीं है, बस 7 से इसको सिंपल काट देंगे। तो 7 बन जा 7, ये बच गया 3, ये 3 पहुंच गया, 7 5 जा 35।
अब हम इन सब के बचे हुए नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे, ये हो जाएगा 88। 88 की मल्टीप्लाई पहले 15 से करोगे, तो चलो पहले 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 पंचे 40, 4 8 5 जा 40 और ये 44, फिर ये 8 और 8 आ जाएगा 0 12 और 1320 आया। फिर जो भी आया उसकी मल्टीप्लाई आपको 105 से करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट तो देखना नहीं, तो 105 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो जी 105 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, क्या करें, करना पड़ेगा सर जी, सब करना पड़ेगा। 0 5 2 जा 10 बचा 1 5 जा 15 और 1 16 1 5 1 जा 5 और 1 6, ये आ गया 0 0 0 0 4 बार 0। उसके बाद 1 से करोगे तो 0, फिर 1 से 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 0 0 6 8 3 1 मल्टीप्लाई करके क्या आया 13860 ये तो मल्टीप्लाई करके आया। अब पॉइंट को गिन लेते हैं कितनी बार पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद नंबर का काउंट कर लो, मैंने सिखाया था। पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद एक है, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो एक और एक दो, दो डिजिट है। पॉइंट के बाद दो डिजिट है, पहले सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 22 से किया, जो भी है उसकी मल्टीप्लाई 15 से किया, जो भी है उसकी मल्टीप्लाई 105 से करा। अब पॉइंट को काउंट कर लेंगे, तो पॉइंट के बाद एक और पॉइंट के बाद एक, यानी दो डिजिट है। पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो दो के बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले पार्ट का आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपके पास रेडियस कितना है, रेडियस आपके पास 5.6 है, निकालना आपको सरफेस एरिया है सब में। तो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट आपका रेडियस आपके पास 5.6 है, रेडियस आपके पास 5.6 सेंटीमीटर है, और आपसे फिर से सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए फिर से वैल्यू पुट कर लेंगे, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 5.6 जो कि लिखेंगे दो बार क्योंकि स्क्वायर है। क्या 7 से कुछ कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, सबकी कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे 88, 88 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 22 से 88, 88 की मल्टीप्लाई पहले 8 से करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 8 जा 64, 64 में 7 ऐड कर लो, 704 आ गया। अब 704 की मल्टीप्लाई फिर से 56 56 से करेंगे, तो 6 चौक 24, ये आ गया 24 और उसके बाद 42, फिर 5 चौक 20, बचा आपके पास 2, तो ये आ जाएगा 2 और 7 पंचे 35, तो टोटल आपके पास 42493 कितना आया 39424 कितना आया 39424। अब पॉइंट के बाद नंबर गिन लो कितने पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 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 दो डिजिट है तो दो के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये जो आपका आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना। उसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट रेडियस अब आपके पास 14 सेंटीमीटर, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर। फिर से आपके पास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह 4, मम्मी देती है हड्डी तोड़, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, वो भी दो बार क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। क्या 7 से कुछ कैंसिल हो रहा है, या 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई 22 से 88, 88 की मल्टीप्लाई 88 की मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 176, 176 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौक 24, ये बचा 2, 7 चौक 28 और 2 30, 3 4 1 जा 4 और 3 7, 6 7 1 मल्टीप्लाई कर लेना, 4 6 14, ये आ गया 2464। क्या कोई पॉइंट है, कहीं भी नहीं है, बल्ले बल्ले नाचो गाओ, आंसर आ गया। क्या आ गया 2464। क्या था, मीटर था सेंटीमीटर था, मीटर था सेंटीमीटर, मीटर था सेंटीमीटर है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपके तीसरे पार्ट का बेहतरीन सा छोटा सा मोटा सा आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने, आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट कर लूं। चलिए अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया। फिर से आपको सरफेस एरिया निकालना है, किसका, स्फेयर का। फिर से वही स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है, बट रुको जरा सब्र करो, क्वेश्चन में थोड़ा गेम के लिया। आपको दिया हुआ है डायमीटर, क्या गिवन है, डायमीटर, डायमीटर, तो क्या निकालना पड़ेगा पहले, रेडियस,
क्योंकि डायमीटर से कोई काम नहीं होता। मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे लड्डू, डायमीटर से कुछ नहीं मिलेगा, हमें चाहिए रेडियस, 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 रेडियस। रेडियस से निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया। तो पहले डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में, जो हमने पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि हाफ कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 2, 2, 2, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फू। ये हो जाएंगे पहला पार्ट। आपको दिया हुआ है डायमीटर, क्या गिवन है? डायमीटर, जो कि है 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 है तो आपके पास आ गया रेडियस, 14 का कर दोगे आधा, 14 का हाफ होता है 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया। स्पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही लगाया था, 4 पाई आर स्क्वायर। आप करेंगे वैल्यू पुट, सर जी खुद कर लो आप। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारा 7, सबको जाना है हेवन। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लें आप। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कट गया। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे 88। अब 88 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 8 जा 56, ये बचा 5, 7 8 जा 56, 56 और 5 कितना 61। तो यह आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले पार्ट का आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ जाए। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब डायमीटर है 21, 21, 1 1 1 21। डायमीटर कितना है 21, तो उसका हाफ करना पड़ेगा सर जी। सर जी उसका हाफ करना पड़ेगा, याद करो। डायमीटर है हमारा 21, 21, डायमीटर हमारा 21। और डायमीटर से हमें क्या मिलता है सर? रेडियस मिलता है 21/2। इसका हाफ नहीं करेंगे, याद करो। मैंने कुछ सुनाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि जिसका हाफ हो रहा हो, इसका हाफ हो रहा था, 14 का हाफ हो रहा था तो हाफ कर दिया। 21 का डायरेक्ट हाफ नहीं हो रहा, क्यों 10.5 लिखोगे? सर जी अगर मैंने 10.5 लिख दिया तो गलत होगा। नहीं होगा सर जी, वो भी सही है, बिल्कुल सही है। तो सर जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगी। भाई कैलकुलेशन मैं क्यों करूं दिक्कत? आप कर लो, मैं तो नहीं करूंगा दिक्कत। मैं क्यों हो जाऊं परेशान आपके चक्कर में, है ना भाई? मैं क्यों अपने आप अपना कैलकुलेशन हार्ड कर लूं? मुझे तो पता है कैलकुलेशन इससे आसान होगा। जहां पे हाफ हो रहा है हाफ कर दो। देखो जी, हाफ हो रहा था यहाँ पे 14 का हाफ 7, लेकिन यहां पे क्यों करूं हाफ? जब 10.5 हो जाएगा पॉइंट में, फिर मल्टीप्लाई में दिक्कत, क्यों टेंशन पालूंगा? 21/2, चिल भाई चिल, तुम भी चिल, मैं भी चिल, चिल चिला चिल। चलिए अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सर जी 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अब करेंगे वैल्यू पुट, 4 के नीचे 4, मम्मी सबकी हड्डी देती है तोड़। पाई की जगह 22/7, सबको जाना है हेवन। रेडियस हमारा है 21/2, 2 वो भी 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, प्यार मोहब्बत में सब कैंसिल हो रहा है। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 से 2 भी कैंसिल। देखो मेरे मेथड का कितना बेनिफिट हुआ, कितना एडवांटेज है मेरे बेनिफिट का। सब कुछ कैंसिल हो गया। 7 से 21 गया 3 बार में, 2 से 4 गया, फिर 2 से 2 भी गया। तो क्या क्या बचा आपके पास? बचा 22, 22 की 3 से करोगे 66, और 66 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 21 से। इतना सर जी हमें आता है, आता है, आता है। 6 दूनी 12 और ये 13, 132, 6831। तो कितना आया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड, तीसरा, 3, टेंशन हो जाओगे फ्री। थर्ड पार्ट, अब आपको डायमीटर गिवन है 3.5। डायमीटर कितना है? 3.5। तो जो रेडियस होगा वो 3.5/2। इसका भी हाफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कौन करने जाएगा 3.5 का हाफ? फिर दिक्कत, 1.75 लिख दोगे आप, तो चौड़े होके लिख दोगे। लेकिन जब कैलकुलेशन करने की बाजी आएगी तो आप नमस्ते कर दोगे कि हमसे ना हो पा रहा, इसलिए चिल करो, यहीं छोड़ दो, नहीं हो रहा, खत्म। अब निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर जी? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 के नीचे 4, पाई के नीचे 22/7, रेडियस 3.5/2, वो भी 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? प्यार मोहब्बत में सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35,
टू टू जा 4 और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, एक बचा 22। 22 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे ये आएगा 110, फिर 110 की गुना करोगे 35 से। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर जी। 0 आ जाएगा, 5 बन जा, 5 बन जा, फिर ये 0 आ जाएगा, 3 बन जा, 3 बन जा, तो 0583 कितना आया, 3850। अब पॉइंट का भी तो ध्यान रखोगे, पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है, पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है। एक तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो ये रहा, और पॉइंट के बाद एक डिजिट ये रहा, दो डिजिट है। पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट के बाद एक, दो डिजिट है, तो दो के बाद पॉइंट लगा तो दो के बाद पॉइंट, ये आ गया मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। क्या आपने नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाओ सर जी बढ़ जाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फिर से हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। ओहो हेमिस्फीयर आगे भैया, कटोरा भाई सब आगे, हाथ हा कटोरा, जरूरत पड़ती है इसकी लाइफ में। टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, जिसका रेडियस है 10 और पाई की वैल्यू 3.14। तो सर जी रेडियस हमें गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर, हमें पाई गिवन है जो है 3.14 वैल्यू हमें गिवन है, ये रहा पाई की वैल्यू। और आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। याद करो जो हेमिस्फीयर था, ये वाला जो हेमिस्फीयर था, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या था, 3πr², 3πr², 3πr²। नाचो गाओ झूमो नाचो, 3πr²। 3 के नीचे 3 हो जाओ टेंशन फ्री, पाई के नीचे 22/7, सबको जाना है हेवन। रेडियस की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू कहां, ओहो पाई की वैल्यू, सर जी क्या कर गए, अरे भावुक आदमी हूं, हो जाता है, फीलिंग्स में उतर जाता हूं कभी बार ज्यादा। पाई की वैल्यू है 3.14, मम्मी देती है सबकी हड्डी तोड़। सर जी हर बार मम्मी सबकी हड्डी तोड़ती है, मम्मी है ही ऐसी, अब क्या कर, मम्मी हमारी इतनी प्यारी है बस पूछो मत। रेडियस, रेडियस क्या हमारे पास 10, दो बार, कितनी बार, दो बार, क्योंकि स्क्वायर है। अब सबकी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो चलिए 314 की 3 से गुना करोगे 942, 942 आ गया, फिर 10 से करोगे तो एक जीरो आ जाएगा, फिर 10 से करोगे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करने पे यह आएगा। अब पॉइंट के बाद काउंटिंग कर लो, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो आप भी दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर 942। आगे बढ़ जाए, नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लगा लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर में आता है ये। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, एक स्फेरिकल बैलून है, एक स्फेरिकल बैलून है, गुब्बारे, हैप्पी बर्थडे टू यू, अभी हमें मनाया था पहले वाले एक्सरसाइज में, तो एक गुब्बारे हैं जिसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है, 7 से लेकर उसका रेडियस 14 हो जाता है। पहले रेडियस 7 था, हमने गुब्बारे को फुला दिया और उसका रेडियस 14 हो गया। पहले उसका रेडियस 7 था, हमने उसको फुला दिया, अब रेडियस हो गया 14, गुब्बारा हो गया बड़ा। मान लो आप ऐसे, सर जी पहले छोटा गुब्बारा था, उसका रेडियस 7 था, फिर हमने उसको फुला दिया, उसका रेडियस हो गया 14, बड़ा गुब्बारा हो गया। ठीक है सर, दो चीज समझ में आ गई। एयर इज बीइंग पंप्ड, जब उसके अंदर एयर भर दिया गया इनटू इट। फाइंड द रेशियो, तो रेशियो बताओ सरफेस एरिया का बैलून का। अब देखो बैलून जो होता है वो स्फीयर होते हैं, और आपको रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेशियो। देखो बच्चों कभी भी रेशियो निकालना होता है तो इसका एक तरीका होता है, कभी भी दो चीजों का रेशियो निकालना हो, लाइफ में याद रखना, कभी भी दो चीजों का, ये नहीं इसी क्वेश्चन में, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबके लिए यही मेथड है। कभी भी दो चीज का अगर आपसे रेशियो पूछ रहा हो तो पहली वैल्यू ऊपर दूसरी वैल्यू नीचे। क्या रिपीट किया, दोबारा बोलो, पहली वैल्यू ऊपर दूसरी वैल्यू नीचे, दोबारा रिपीट करो, पहली वैल्यू ऊपर दूसरी वैल्यू नीचे, पहली वैल्यू ऊपर दूसरी वैल्यू नीचे, डीजे डीजे। तो रेशियो किसका, रेशियो सरफेस एरिया का, किसका रेशियो, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², पहले छोटे वाला डिवाइड में नीचे वाला, तो ये होता है 4πr²। पहले ये छोटा बैलून फिर ये बड़ा बैलून, पहले छोटा स्फीयर फिर बड़ा स्फीयर। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब छोटा रेडियस, सर जी छोटा रेडियस क्या है, 7 है, तो दो बार लिख लेंगे क्योंकि दो बार 7 है। बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस कितना है, तो बड़ा रेडियस 14 है, तो दो बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है।
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ऊपर क्या आया, 1 की 1 से करोगे 1 आ जाएगा, नीचे 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 आ गया, तो रेशियो आ गया 1:4, 1:4, 1:4। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया? क्या करा हमने? कभी भी याद रखो, किसी चीज का रेशियो पूछे तो ऊपर वाली चीज, मतलब पहली वाली चीज ऊपर आता है, दूसरी वाली चीज नीचे आता है। इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। छोटा रेडियस 7 दो बार, बड़ा रेडियस 14 दो बार। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 1 की 1 से करोगे 1 आएगा, 2 की 2 से करोगे 4 आएगा, तो रेशियो क्या आ गया, 1:4। ये हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना बाउल की बात हुई है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो आपको एक कटोरी की जरूरत पड़ेगी, मैं ले आया पहले से ही। आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा है आपके पास, ठीक है। मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, जिसका अंदर का डायमीटर। अब आपको डायमीटर दिया हुआ है कि भाई डायमीटर आपको दे दिया इसका, तो सर मैं बार बार आपसे कहता हूं, कभी भी डायमीटर गिवन हो तो डायमीटर का कोई नीड नहीं है ना, हमें तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या होगा, 10.5 अपॉन में 2। क्यों हाफ क्यों नहीं किया, फिर से हाफ क्यों नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी। एक तो पहले से हार्ड है, और हार्ड हो जाएगी अगर हम 10.5 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये 5.25 आएगा, 5.25 आएगा, ये और मुश्किल हो जाएगा। तो यही छोड़ देंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो, यही से आंसर आ जाएगा। तो रेडियस आ गया। उसके बाद फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट बताओ अगर हम इसको टिन प्लेटिंग करेंगे इनसाइड, अंदर अंदर, तो 16 रुपए के हिसाब से, 16 रुपीज के हिसाब से पर मतलब होता है डिवाइड, याद है ना, पर का मतलब बताया था डिवाइड। चलो अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले इसके बारे में डाल लेते हैं। देखो आपके पास एक बाउल है, अब आपको पता है बाउल अंदर से खुला होता है, अंदर से ओपन होता है भाई, तभी तो मम्मी सब्जी भरती है उसमें, तभी तो रायता भरते हो उसमें, रायता को फैलाते हो है। तो सर अंदर से खुला होता है, अंदर से खुला होता है मतलब सीएसए, क्योंकि हमारे बीच बात हुई थी ना, आप फिर चीटिंग कर रहे हो, आप भूल गए ना, हमारे बीच बात हुई थी कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट याद कर लो। मैंने कहा था बाउल अगर अंदर से खुला हो, अगर ये अंदर से खुला है तो सीएसए, और अगर ये बंद है तो टीएसए, तो बाउल तो खुला होगा भाई, सीधी सी बात है, कटोरी ये खुली होगी ऊपर से, तो अगर ये खुला है तो सीएसए। तो पहले निकाल लेते सीएसए, फिर हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। पहले निकालते हैं इसका सीएसए। सर इसका सीएसए क्या था, इसका सीएसए था 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। रेडियस हमारे पास कितना है, 10.5 अपॉन में 2, 10.5 अपॉन में 2 दो बार, क्योंकि भाई स्क्वायर है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, प्यार मोहब्बत में सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो। 7 से ये कट रहा है, 7 1 जा 7, यहां से बचा 3, ये हो जाएगा 35, 7 5 से 35। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से आप कैंसिल करोगे तो ये 11 आ जाएगा। लो जी, सब कुछ कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास 11 बचा, 11 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे, 11 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे 165 आएगा। फिर 165 की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 105 से, 105 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर आपको भाई करना है तो करना, अब क्या करें, मल्टीप्लाई है तो है, करना पड़ेगा। चलो मैं भी मल्टीप्लाई करता हूं, 5 5 जा 25, 2 बचा, 6 5 जा 30 और 2 32, 3 बचा, 5 1 जा 5 और 3 8 आ गया, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 0 0, तो मेरा हीरो। 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, तो आ गया 5 2, 8 और 5 13 होता है, ये हो जाए 7, ये आ गया 17325, 17325। अब पॉइंट को काउंट करो, पॉइंट को काउंट करो, पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, यहां पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सीएसए आ गया। ये सर क्या आया, सीएसए। लेकिन हमें चाहिए कॉस्ट, हमें चाहिए कॉस्ट, हमें चाहिए पैसा, पैसा कि कितना खर्चा होगा, कितने का खर्चा होगा अगर हम इसको टिन प्लेटिंग करें 16 रुपए के हिसाब से। पर का मतलब डिवाइड, पर का मतलब डिवाइड। सर जी ये क्या होता है, सर जी सुनो, साइंस में लिखते हो ना मीटर पर सेकंड, लिखते हो, डिस्टेंस स्पीड मीटर पर सेकंड में होता है, पता होगा आपको, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड लिखते होंगे आप लोग। तो ये क्यों लिखते हो, मीटर पर, यहां भी तो बोलते हो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, पर मतलब होता है डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है, मीटर को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो पर का मतलब डिवाइड। यानी 16 रुपए तो मांग रहा है, लेकिन पर 100 पे, तो हमें 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो 173.25 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, जितना पैसा वो मांग रहा है। कितने रुपए मांग रहा है भाई, 16 रुपए मांग रहा है, लेकिन 16 रुपए पर कितना, 100 पे, तो पर से हम कर देंगे डिवाइड, 16 से कर देंगे डिवाइड,
तो डिवाइड बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई तो कर ले भैया। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई 16 से कर लेंगे, तो पॉइंट को भूल जाओ। 17325 की मल्टीप्लाई पहले 16 से करेंगे, बाद में 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलो 6 पंचे 30, 3 बचा। उसके बाद 6 दूनी 12 और 3 15, एक बचा। 6 दिया 18 और 1 19, एक बचा। 7 6 42 43, 4 बचा। 7 1 7 और 10, ये आ जाएगा। उसके बाद 5 1 5, 2 1 2, 3 1 3, 7 1 7, 1 1 1, तो 0, 5 और 5 10, एक बचा। 9 2 11 और 1 12, एक बचा। 3 और 3 6 और 1 7 बचा। 7 और 1 कितना आया? 17720 ये आया। अब हमें पॉइंट भी तो काउंट करना है सर, और वो 100 से डिवाइड भी करना है। तो पहले पॉइंट देखो, पॉइंट कितने? 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कितना आया? मल्टीप्लाई करने पे आया 1772, और अभी डिवाइड करना में 100 से। सर जी जब इसकी मल्टीप्लाई 16 से करा तो ये आया, आपके सामने है। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपके पास 1772 आया। अब 100 से डिवाइड भी करोगे तो 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो है ना, 2 के बाद पॉइंट लगा लो, 2 जीरो है ना, 2 के बाद पॉइंट लगा लो, तो ये आ गया ₹17.72। 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये आएगा आपका आंसर 1727। यहाँ ओहो, देख रहे हो, देख रहे हो राजन सर जी, चौड़े हो लिए ना तुम। देख लो, गलती कर दी तुमने, 1 और 1 नहीं ऐड कर पा रहे हो, हैं? 1 और 1 नहीं ऐड कर पा रहे हो, सॉरी बच्चों, भावुक आदमी हूं, तुम्हें पता है गलतियां हो जाती है, फीलिंग्स में चला जाता हूं कभी कभार, तो सॉरी बेटा। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान ही तो हूं। सर जी इंसान हो आप, ओके ठीक है सर, ये हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसको अगर कर लोगे तो नंबर हो जाएंगे फिक्स, क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करो कि स्पेयर का, एक स्पेयर का रेडियस फाइंड करो अगर उसका सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया गिवन है आपको, सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया सेम होता है, तो इसलिए उसने सरफेस एरिया दे दिया, क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है। तो कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, वहां सीएसए गिवन था तो मैंने सीएसए का फॉर्मूला लगाया था। यहाँ सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो गिवन है उसी का। आप खुद सोचो ना, ये क्यों दे रखा है? कोई रिश्तेदार लग रहा है, कोई ताऊ लग रहा है हमारा कि सरफेस एरिया दे देगा? वो इसलिए दे रहा है ताकि हम उसका फॉर्मूला लगा सके। वो सरफेस एरिया इसलिए दे रहा है ताकि हम उसका फॉर्मूला लगा सके। सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगे। जब दोनों सेम होते हैं तो एक दूसरे के इक्वल में आते हैं, यानी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 154 के, दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ जाते हैं। 4 के नीचे 4, पाई के नीचे 22/7, आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पता नहीं है। 154 की जगह 154, 4 से कुछ भी नहीं कटेगा, 4 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे 88/7, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, 154 की जगह 154, अपॉन में लिख देंगे 1, आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर। अब होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। सर जी ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसकी मल्टीप्लाई 7 से होगी, 154 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, 154 की मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। इक्वल था ना, इक्वल टू के ऊपर ऐसे निशान लगा देते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर की संख्या नीचे से मल्टीप्लाई होती है, और 1 की मल्टीप्लाई 88 से होगी, तो 88, 88 से कट रहा होगा ये, देखो शायद ये 20 आपसे 22 से कट रहा है, 22 7 जा है ना, और ये कटेगा शायद आपका 4 बार में, ठीक है सर। तो आपके पास क्या आ गया? आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 7 जा 49 अपॉन में 4। आपके पास आ गया सर जी 49 अपॉन में 4, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है? तो 2 का स्क्वायर होता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या मेरी बात को कैच कर पा रहे हो? क्या मेरी फीलिंग को समझ पा रहे हो? 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 2, या तो आप 7 अपॉन 2 लिख लो, या आप इसे 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो ये आपका रेडियस ही पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लो, आसान सा क्वेश्चन है, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, आता बहुत है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7। ओ हो, ओ भाई साहब, बजाओ ढोल नगाड़े, जो बजा सकते हो बजा दो। ये है सर जी क्वेश्चन, पहले दो चीज लेके आता हूं।
दो चीज सर जी लेके आता हूं, चलिए ले आया, दो चीज ले आया, दो चीज ले आता हूं, एक बड़ा एक छोटा, चलो ये इससे काम चल जाएगा, है ना, थोड़ा बड़ा एक छोटा, चलो ठीक है सर, इसमें दो स्पेयर आएंगे। सर जी ये है क्वेश्चन, इसे कहते हैं सर जी क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द मून, एक तो मून की बात हो रही है, कह रहे हैं मून का डायमीटर 1/4 है, एक चौथाई है, 1/4 है, 1/4 है, ऐसे बोलते हैं 1/4, एक चौथाई है, यानी मून छोटा है द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के मुकाबले। तो ये बड़ा है, ये अर्थ हो गया, ये छोटा है, ये मून हो गया, क्लियर हो गया, ये अर्थ, ये मून, ठीक है। इसी को डायग्राम को देख के चलेंगे। एक मून है तो मून थोड़ा छोटा है भाई, एक हमारा अर्थ है जिसपे हम रहते हैं प्यारा सा, ये हमारा अर्थ है सर, ठीक है सर। तो सर अब आपसे कह रहा है कि जो मून का डायमीटर ना, मून का डायमीटर वो 1/4 है, एक चौथाई है, किसका, अर्थ के मुकाबले, अर्थ के। एक मून है, एक अर्थ है, एक मून है, एक अर्थ है, यहां लिख लो मून, यहां लिख लो अर्थ। अब बता दो इसका मतलब, इसका डायमीटर जो है वो इसके डायमीटर का 1/4 है, चौथा हिस्सा है, यानी इसके कंपैरिजन ये 1/4 है, चौथा हिस्सा है। इसका ये मतलब है कि जो भी इसका डायमीटर होगा उसका चौथा हिस्सा आपको करना पड़ेगा, लिखा हुआ ना, डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर जो है वो 1/4 है, किसके मुकाबले, अर्थ के मुकाबले। तो इसका डायमीटर अभी तो पता नहीं है, तो लेट करना पड़ेगा, लेट, हमने इसका डायमीटर मान लिया, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, हमने अर्थ के डायमीटर को x मान लिया, तो जो अर्थ का रेडियस होगा वो होगा x अपॉन में 2, मानते हो मेरी बात भाई। अर्थ का डायमीटर अगर x है, अर्थ का डायमीटर अगर x है तो रेडियस क्या होगा, x अपॉन 2 होगा ना। अगर इसका डायमीटर x है तो रेडियस क्या होगा, x अपॉन 2। भाई अगर इसका डायमीटर 100 होता तो रेडियस क्या होता, 50, आधा करते ना। अब डायमीटर x है तो रेडियस x अपॉन 2 होगा। अब इस पे आ जाओ, डायमीटर ऑफ मून पे आ जाओ, मून की भी सुन लो बेचारे की, डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर क्या होगा, तो मून का डायमीटर होगा x अपॉन 4, x अपॉन 4, क्यों, क्योंकि अर्थ का डायमीटर x है, अगर अर्थ का डायमीटर x है तो मून का जो डायमीटर होगा वो उसके 4th हिस्सा होगा, चौथा हिस्सा होगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था कि मून का डायमीटर 1/4 है, मून का डायमीटर 1/4 है, किसके, अर्थ के। तो अगर अर्थ का डायमीटर बच्चों x है तो मून का डायमीटर x अपॉन 4 होगा। तो इसका रेडियस क्या होगा, ये तो डायमीटर, ये तो डायमीटर है ना, रेडियस क्या होगा, तो x अपॉन में 8, क्योंकि x अपॉन 4 तो पहले ही है, 2 और आ जाएगा तो 8 बन जाएगा। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया। दो स्फीयर है, एक है अर्थ और एक है मून, एक है अर्थ, अर्थ बड़ा है, मून छोटा है। अर्थ का डायमीटर x है तो रेडियस x अपॉन 2 होगा, मून का डायमीटर x अपॉन 4 है, डायमीटर x अपॉन 2 है तो रेडियस x अपॉन 8 होगा, 2 और आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो, रेशियो 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 रेशियो, याद करो रेशियो बताया था। जब भी रेशियो पूछे, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, गले को फाड़ के बताया था मैंने, सर जी जब भी आपसे रेशियो पूछे तो इसका फॉर्मूला ऊपर, इसका फॉर्मूला नीचे, पहले का फॉर्मूला ऊपर, दूसरे का फॉर्मूला नीचे, पहले का फॉर्मूला ऊपर, दूसरे का फॉर्मूला नीचे, नीचे नीचे नीचे। तो ये बताया था रेशियो में। तो रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया का। तो चलिए रेशियो निकाल लेते हैं सर, इसमें क्या है, आसानी से निकाल लेंगे। चलिए रेशियो निकालना है, जब भी हमें रेशियो निकाल, ये दीवार छोटी कर दो ठाकुर, ठाकुर ये दीवार छोटी कर दो, लो जी छोटी कर दी दीवार, है ना, जगह बना दी अपनी। ना रेशियो पूछ रहा है, जब भी रेशियो पूछता है तो पहले का फॉर्मूला ऊपर आता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², और सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², क्योंकि दोनों स्पेयर है, दोनों गोले है ना, दोनों स्पेयर है, दोनों कौन है, स्पेयर है। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ प्रभु, दोनों स्पेयर है, तो स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr², उसका भी 4πr², ये छोटा है और ये बड़ा है। नाउ कैंसिल हो रहा है, देखो आधी चीज कैंसिल हो रही है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, रेडियस, छोटे वाले का रेडियस क्या है, x अपॉन में 8 और x अपॉन में 8, दो बार लिखोगे क्योंकि छोटे का स्क्वायर है। ऐसे ही बड़े वाले का रेडियस क्या है, बड़े वाले का रेडियस क्या है, x अपॉन 2, दो बार लिखोगे, x अपॉन में 2, x अपॉन में 2, दो बार लिखोगे क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, x से x एक बार में कट गया, x से x एक बार में कट गया, 2 से 8 को काटोगे 4 बार में कटेगा, 2 को 8 से काटोगे 4 बार में कटेगा। सर ऊपर क्या बच गया, 1 1 जा 1, ऊपर 1 बचा, 1 1 जा 1, नीचे क्या बचा, 4 4 जा 16 बचा,
4 4 जा 16 बचा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो इनका रेशियो आ गया 1:16। ये हमारा आंसर। दोबारा समझना चाहोगे? रेशियो दोबारा समझा दो, है बुरा तो नहीं मानोगे? एक बार दोबारा समझा दो। हाँ सर जी, समझा दो, समझा दो सर जी, एक बार और समझा दो, मजा आ जाएगा। लो जी, तुमने बोला और हमने पुकार, तुमने पुकारा, हम चले आए। रेशियो का फॉर्मूला 4πr² छोटे वाला, 4πr² बड़े वाला। उसके बाद देखो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया। छोटा रेडियस क्या है? x/8, x/8 दो बार। बड़ा रेडियस क्या है? बड़ा रेडियस ये रहा x/2 और x/2 दो बार। देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, क्या कैंसिल हो रही है? x से x कट गया एक बार में, x से x कट गया एक बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, 4 4 जा 16 होता है, नीचे कुछ बचा ही नहीं, नीचे तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो रेशियो आ गया 1:16। और ये हमारा आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब का, लल्लन टॉप क्वेश्चन बोलते हैं इसको। नाउ 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पढ़िए। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होगी, चलिए कर लेंगे। हेमिस्फीयर बॉल, फिर से एक हेमिस्फीयर बॉल है, फिर वही कटोरा ले आते हैं। फिर से ये हेमिस्फीयर का बॉल है हमारे पास, कटोरा है, मेड ऑफ स्टील, जो कि स्टील से बना हुआ है। यस, स्टील से बना हुआ है, जिसके 0.2 सेंटीमीटर थिक है। इसकी जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई देखो, पास से देखो, इसकी जो चौड़ाई ना, ये जो चौड़ाई होती है इसकी, ये वाली चौड़ाई, इसकी थिकनेस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है। अंदर का रेडियस है बाउल का 5 सेंटीमीटर। तो अंदर का रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन वो आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा, वो कर्व सरफेस तो पूछ रहा है, लेकिन बाहर का पूछ रहा है। यहां पे देखो, यहां पे कंफ्यूज कर दिया आपको। यहां पे समझो मेरी बात को, सुनो मेरी बात, आराम से सुनो। वो ये कह रहा है कि भाई अंदर का, चलो पहले बना ही लेता हूं। ये बाउल है आपका, ठीक है। अब स्टील है तो कुछ चौड़ा तो होगा ना, स्टील की चौड़ाई होती है अपनी। ये मान लो थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूं उसको समझाने के लिए। ये स्टील है, थोड़ा चौड़ा कर देता हूं समझाने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा चौड़ा हो गया, इधर से भी थोड़ा चौड़ा हो गया, ठीक है सर। ये देखो, थोड़ा चौड़ा कर देते हैं इसको। अब वो कह रहा है कि अंदर का रेडियस, जो अंदर का रेडियस है वो तो 5 है, अंदर का रेडियस 5 है, और ये जो थिकनेस है इसकी थिकनेस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है, और बाहर का सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्योंकि वो बाहर का सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो आपको रेडियस भी बाहर वाला चाहिए। तो बाहर वाला रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? अंदर का रेडियस 5 है, उसमें इस थिकनेस को जोड़ देंगे, 0.25 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 5.25। क्यों जोड़ा इसको? क्योंकि हमें बाहर का सरफेस एरिया पूछ रहा है, बाहर का पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया बाहर का। अंदर का अगर वो अंदर का पूछता ना, देखो ना, वो पूछ रहा है आउटर का, आउटर कर्व सरफेस। अगर वो अंदर का पूछता ना, यहां लिखा होता ना अंदर, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं अंदर वाला रेडियस लेता, मैं अंदर वाला रेडियस लेता और सीएसए का फॉर्मूला लगा देता। लेकिन वो अंदर का नहीं पूछ रहा ना सर, वो बाहर का पूछ रहा है। रेडियस दिया हुआ है अंदर का, बात सुनो, रेडियस दिया हुआ है अंदर का, लेकिन सरफेस एरिया बाहर का पूछ रहा है। रेडियस है अंदर का, लेकिन वो पूछ रहा है बाहर का सरफेस एरिया, तो हमें थिकनेस ऐड करनी पड़ेगी बाहर आने के लिए। ये अंदर का रेडियस, थिकनेस ऐड कर दो तो बाहर का रेडियस आ गया। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr²। 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 5.25 और 5.25, दो बार लिखोगे ना, ठीक है, दो बार लिख लेना। अब वो कैंसिल हो रहा होगा, 7 से कट रहा होगा, ये 7 7 जा 49, 49, 49, 50, 51, 52, 3 बच गया, 35 हो गया, 7 5 जा 35। सबकी मल्टीप्लाई कर लेना, 2 की मल्टीप्लाई 22 से कर लेना, फिर जो भी है उसकी 75 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर जो भी है उसकी मल्टीप्लाई 525 से करके देखो। जब तो मैं पानी पी लेता हूं, आप करके देखो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप ही करना, आप ही मल्टीप्लाई कर लो ये वाला। कर लिया? आई थिंक इसका मल्टीप्लाई आएगा 17325 0 0। आई थिंक ये आना चाहिए 17325 0 0। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 22 से 44 40 75 और 525 से करोगे, ये आएगा। फिर पॉइंट गिन लो, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, 2 ये है 2 ये है, 4 नंबर है, 1 2 3 4, तो यहां लगेगा पॉइंट। और पॉइंट के बाद जीरो का कोई लॉजिक नहीं है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसको हटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। नाउ अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, वैसे पता नहीं सिलेंडर का क्वेश्चन क्यों दिया हुआ, आप है नहीं, पर दे रखा है तो रुक जाओ, कर लो, ये भी करके जाओ, दे रखा है तो कर लेते हैं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, ये सिलेंडर है पूरा, ये बच्चों सिलेंडर है,
सिलेंडर सिलेबस में नहीं है हमारे पे, पास क्वेश्चन है वो शायद क्वेश्चन हटाना भूल गए, कोई बात नहीं। इनक्लोज अ स्पेयर, उसके अंदर एक स्पेयर है, सिलेंडर के अंदर एक स्पेयर है, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे, जिसका रेडियस आर है। तो दो डायग्राम है, एक हमारे पास सिलेंडर है, एक हमारे पास सिलेंडर है, और एक हमारे पास स्पेयर है। ठीक है, दो डायग्राम है, ध्यान से देखो, दो डायग्राम है। आगे बढ़ जाओ, एक आपके पास स्पेयर है और एक आपके पास सिलेंडर है। तो आपको रेडियस दिया हुआ है आर, सिलेंडर का स्पेयर का रेडियस दे रखा है आर, इसका जो रेडियस है वो आर है, ये आपको गिवन है। स्पेयर का जो रेडियस है वो आर है, स्पेयर का रेडियस आर है। अब मेरी बात सुनो, मैंने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, यही देखो, यही चीज कॉन्सेप्ट में काम आता है, यही कॉन्सेप्ट काम आता है कि सर कॉन्सेप्ट आपने कितने अच्छे से सीखा है। यहां देखो क्या समझाया था कि जो स्पेयर की लेंथ होती है वो भी रेडियस, हाइट होती है वो भी रेडियस, और इसकी हाइट जो होगी वो ही रेडियस होगी, और इसकी हाइट जो होगी वो भी रेडियस होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? जो स्पेयर का सेंटर ये है, उसकी जो एक तरफ का हाइट होगा वो भी रेडियस, उसके जो दूसरी तरफ का हाइट होगा वो भी रेडियस। तो आप ध्यान से देखो, ये सिलेंडर की टोटल हाइट बन जाएगी, ये सिलेंडर की टोटल हाइट बन जाएगी, यानी रेडियस तो इसका भी यही आएगा, रेडियस तो इसका भी सेम ही आएगा, लेकिन इसकी जो हाइट होगी बच्चों, इसकी जो हाइट होगी वो 2r होगी। 2r कैसे होगी? जो स्पेयर का रेडियस है वो सेंटर से लेकर यहां तक रेडियस होता है, सेंटर से यहां तक रेडियस होता है, तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों को जोड़ दोगे तो ये टोटल हाइट बन जाएगी, किसकी? सिलेंडर की। सिलेंडर की नीचे से ऊपर तक की हाइट बन गई, आर ये वाला, आर ये वाला, यानी 2r। तो ये 2r आ गया। नाउ आपसे पूछ क्या रहा है? सरफेस एरिया बताओ स्पेयर का, सरफेस एरिया पूछ रहा है पहले पार्ट स्पेयर का। तो स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। सरफेस एरिया पूछ रहा है स्पेयर का, तो स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। हाँ जी, डेक खत्म हो गया आंसर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का। तो ये फॉर्मूला आपके पास है नहीं, बता देता हूं। सीएसए सिलेंडर का सीएसए होता है 2πr_h, 2πr_h। यस, ये नहीं है आपके सिलेबस में बट दे रखा है तो मैंने करा दिया। सिलेंडर का सीएसए याद कर लेना, 2πr_h होता है, 2πr_h। मेरी गलती नहीं भाई, नहीं है कोई भी क्वेश्चन सिलेंडर का सिलेबस में नहीं है, दे रखा है इसलिए करा रहा हूं। 2πr_h होता है, 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, क्योंकि कोई वैल्यू हमारे पे है ही नहीं ना। 2 पाई की वैल्यू 22/7 क्यों लिखोगे जब वैल्यू नहीं है, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी। बस एच की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू क्या है? 2r, एच की वैल्यू है 2r, देखो ना, एच की वैल्यू, सिलेंडर का हाइट जो है 2r दे रखा है, सिलेंडर का हाइट 2r है, तो सिलेंडर का हाइट 2r आएगा, बाकी ऐसे रहेगा। फिर मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मम्मी देती है हड्डी तोड़, 2 2 जा 4, पाई की जगह पाई, आर के आर से करोगे r²। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नाउ थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? रेशियो, फिर से रेशियो, रेशियो तो आपको पता ही है, रेशियो तो बार बार एक ही चीज करना होता है। तीसरा पार्ट ये देखो, तीसरा पार्ट यहां कर देता हूं, रेशियो। किसका रेशियो पूछ रहा है? पढ़ो, किसका रेशियो पूछ रहा है सर? सर जी वो रेशियो पूछ रहा है पहले पार्ट का और दूसरे पार्ट का, पहले पार्ट का और दूसरे पार्ट का। तो पहले पार्ट में पहले पार्ट का क्या आया था आंसर? पहले पार्ट का आंसर आया था 4πr²। पहले पार्ट का आंसर आया 4πr², और दूसरे पार्ट का आंसर क्या आया? दूसरे पार्ट का आंसर भी आया 4πr²। तो रेशियो तो ऐसे निकालते हैं, बार बार समझाता हूं, डिवाइड कर लो, 4 से 4, पाई से पाई, r² से r², सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो रेशियो आ गया 1:1। और यहीं पर कंप्लीट होता है ये पूरा एक्सरसाइज विद कॉन्सेप्ट। आई होप आपको मजा आया होगा। अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना, आशीर्वाद मेरा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।